कथा स्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 36। शाम के झुटपुटे में ब्रज लौट रहा था। चारों ओर गायों की घंटियां, मटमैली धूल और सुनहरी आभा। तभी धरती कांप उठी, वृक्ष थरथराने लगे, पशु चीत्कार करने लगे और आकाश में अचानक पक्षियों का झुंड बिखर गया। किसी ने नहीं जाना, पर ब्रज की देहरी पर मृत्यु का एक पर्वत आ रहा था। धूल के गुबार में एक भीमकाय छाया उभरी, काले मेघ जैसा शरीर, अग्नि से धधकती आंखें और बैल के रूप में अधर्म का दूत अरिष्टासुर। वो गरजा, हे मनुष्यों, ब्रज अब कांपेगा। हर कदम पर धरती टूटती, हर श्वास पर हवा भारी होती और ब्रजवासियों के हृदय में भय उतरता गया। लोगों की आंखों में बस एक नाम, श्याम। और तभी वो आया, किशोर देह पर अक्षय प्रताप, आंखों में करुणा, मुख पर अदम्य शौर्य। ब्रज की माताएं रो पड़ी, लाला मत जा, पर कृष्ण केवल मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में भय का नहीं, संरक्षण का वचन था। कृष्ण ने कहा, जहां गौ माता और निर्बल रहते हो, वहां अधर्म के चरण कभी नहीं पड़ने दूंगा। अरिष्टासुर बिजली सी गति से दौड़ा, धरती फटने लगी, वृक्ष उखड़ने लगे और धूल ने आकाश को निगल लिया। ये युद्ध न केवल शरीर का था, ये धर्म और अधर्म का टकराव था। अरिष्टासुर छलांग लगाता है, कृष्ण एक क्षण स्थिर और अगले ही पल उन्होंने उसके सींग पकड़े। अरिष्टासुर गरजा, तड़पा, वो धकेलता, पर कृष्ण पर्वत से अडिग। फिर एक झटका, सींग मुड़े, देह थरथराई और अरिष्टासुर धूल में गिर पड़ा। धरती कांप गई और ब्रज में मौन उतर आया। सब स्तब्ध थे, कोई समझ न पाया, ये बालक या स्वयं धर्म। कृष्ण शांत स्वर में बोले, जब अधर्म पशुता में बदल जाता है तो धर्म को भी सिंह बनकर उत्तर देना पड़ता है। उस दिन ब्रज ने जाना, गोपाल केवल गोविंद नहीं, धर्म के व्याघ्र हैं। और यूं अरिष्टासुर, देवताओं का वैरी, विष्णु के द्वार पर ही ढेर हो गया। ये कथा आज भी गूंजती है कि अधर्म कितना भी विशाल हो, अगर धर्म अडिग खड़ा हो तो विजय अनिवार्य है। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 36 से ली गई है। अगर आपको ऐसी दिव्य कथाएं पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हम हर कथा में आपके लिए धर्म, वीरता और अद्भुत भारतीय इतिहास लेकर आते हैं। जय श्री कृष्ण।